अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग की दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आजकल लेजीनेस की वजह से मेरे व्लॉग काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहे हैं और ये वाला व्लॉग भी जो है ना तकरीबन आप समझ लो कि थोड़े से दिन पहले का है। लेकिन हाँ, ऐसा होता है कि जब जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं क्लिप बना लेती हूँ, ऐड कर देती हूँ उसके अंदर। क्योंकि दरअसल तो होता ही है कि मैं दरअसल खुद भी भूल जाती हूँ कि मुझे कोई व्लॉग अपलोड करना है, क्योंकि बच्चे काम इतने होते हैं माशाल्लाह से कि बस क्या ही बताया जाए। और अभी इब्राहिम है भी तो कितने ज़्यादा छोटे हैं ना, मतलब 6 महीने के तो हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। और भाई घुटने पैर चलने लग गए हैं, तो होता ही है कि इनका कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखना पड़ता है। इनका फेवरेट खाना आजकल जो है ना चप्पल और इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं, मतलब कोई भी पड़ी हुई होती है, चप्पल हो गई या कोई भी चीज़ पड़ी होती है फ़ौरन उठा के मुँह में ले लेते हैं। या तो इनका सबसे फेवरेट काम है कि दरवाजे के पास जाके बैठ जाना। आप इनको बार बार उठा के लेकर आते रहो, क्योंकि कोई भी अगर बेध्यानी में दरवाज़ा खोलता है तो फिर बच्चे खुदा खासा लग जाए। इस तरह से जो है ना मुझे बहुत ख्याल रखना पड़ता है। जैसे जैसे इब्राहिम की एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं ना, इनके ऊपर बड़ा ध्यान रखना पड़ता है मुझे। तो अब मैंने थोड़े से दिन पहले अम्मी ने कचौरियाँ बनाई थी, उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करी थी, बड़े मज़े की बनी थी। और साथ साथ में हम लोगों ने कचौरियाँ वगैरह खाई। ये उस दिन का क्लिप था। उसके बाद जो है ना फिर हमारा नेक्स्ट डे का व्लॉग है ये। नाश्ता वगैरह करने के बाद, सारे काम वाम करने के बाद जो है ना फिर बर्तन वर्तन यहाँ पे मैं खड़ी हुई धो रही थी। ये होता है कि ना मुझे किचन के सारे कामों में बर्तन धोना ज़्यादा मुनासिब लग रहा होता है। मुझे खाना बनाना तो आ ही गया है तकरीबन, लेकिन मैं फिर भी अम्मी के घर पे नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे सामान कहाँ पे रखा हुआ है और मसाले मिर्च मसाले कहाँ रखे हुए हैं ये मुझे इतने अच्छे से नहीं पता। तो होता यूँ है कि अगर मुझे थोड़ी सी भी कोई भी चीज़ चाहिए होती ना, या इब्राहिम की कोई चीज़ बनानी है या अपने लिए कुछ बनाना है, तो 100 दफ़ा तो मैं जो ना भाभी को आवाज़ लगा देती हूँ कि यार वो चीज़ कहाँ रखी, वो चीज़ कहाँ रखी, वो चीज़ कहाँ रखी है। ये मेरे साथ होता है। ज़ाहिर है मेरा मेरा हाथ नहीं पड़ा हुआ ना किचन में इस तरह से। मैं शादी से पहले भी इतना कोई ख़ास काम नहीं करती थी इस किचन में, तो इसलिए मुझे ना चीज़ों का कुछ ख़ास पता नहीं है। तो मैं खाना वाना नहीं बनाती, और ज़ाहिर है अम्मी की फैमिली के हिसाब से जो खाना बनता है ना, वो उस हिसाब से मुझे नहीं पता है कि यार ये किस हिसाब से बनाते हैं खाना ना। अम्मी और भाभी ही जाने। खैर, तो यहाँ पर जो है ना फिर किचन के अगर थोड़े बहुत काम होते हैं, जैसे बर्तन धो लिए या साथ में आपने रोटी सिकवा ली, या फिर जो है थोड़ा बहुत कटिंग वटिंग का काम कर लिया, दैट्स। तो खैर यहाँ पर जो है ना अभी थोड़े दिन पहले मैंने अपना व्लॉग अपलोड किया था, आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर किया था। उसके तो तकरीबन 4 दिन पहले का व्लॉग होगा, इससे पहले वाला जो वीडियो था भाई। तो खैर अच्छा, मैंने क्या किया कि मैं वीडियो अपलोड करके और अपने कामों में लग गई, और मैंने देखा ही नहीं कि वो वीडियो अपलोड हो गया है। और वहाँ पे जो है ना मेरा टाइटल भी फुल इंग्लिश में चल रहा था, और वीडियो जो थी ना वो ऑडियंस के पास फुल इंग्लिश में जा रही थी, जो कि एआई डब्ड थी। अच्छा जी, ये हमारे पास ईमेल आ चुकी थी यूट्यूब की तरफ से कि यहाँ पर जो है ना न्यू ऑप्शन उन लोगों ने जो है ना लॉन्च किया है, और इंग्लिश में भी हो जाएगा और ये और वो। अच्छा, काफ़ी लोगों के ना इस तरह से कमेंट्स आ रहे थे कि अंबर क्या ही किया है भाई, इंग्लिश बोलने का शौक़ हो रहा है, या फिर जो है ना इंग्लिश सीख ली है, क्या हुआ है, इतना ख़तरनाक टाइटल डाला है। अच्छा, मैंने इस चीज़ को नोट ही नहीं किया। मतलब मैं अपना व्लॉग अपलोड करने के बाद मैंने देखा ही नहीं, बस मैंने अपलोड कर दिया और उसके बाद जो है बस उसको फ़ौरन पब्लिक करने के बाद अपने कामों में लग गई। अच्छा जी, होता कुछ नहीं हुआ कि फिर मैं इंस्टाग्राम पे जब ऑनलाइन होती ना, तो इंस्टाग्राम पे मुझे तकरीबन 2-3 ख़वातीन का जो है ना स्क्रीनशॉट आया है कि हम फिर इस तरह से आपका वीडियो आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, और ऑटो डब भी लिखा हुआ आ रहा है नीचे, और आपका ना टाइटल भी इस तरह से लगा हुआ है। क्या किया है आपने, आपने इस तरह से क्यों किया? तो मैंने बोला है ये क्या है, ये क्या बात है भाई, ये क्या हुआ है। अच्छा, मुझे ईमेल भी आया हुआ था यूट्यूब की तरफ से, तो फिर मैं उनके ऑप्शन में गई, फिर जाकर मुझे पता चला कि ये अगर आप लोगों को वीडियो इस तरह से किसी का भी एआई डब्ड मिलता है कि ना सब कुछ आपको इंग्लिश में जो है ना सुनाई दे रहा है, और इंग्लिश में ही सब मतलब टाइटल वगैरह सब कुछ, तो फिर आप अपने ही यूट्यूब से जहाँ पे आप वीडियो देख रहे होते हो ऊपर ऑप्शन होता है सेटिंग में, जाके आपको जो है ना उसको ट्रांसलेट हिंदी में करेंगे तो हिंदी का ऑप्शन आ रहा है। अभी फ़िलहाल हिंदी और इंग्लिश, बस ये 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, तो आप उसमें कर सकते हो। अभी किस-किस के साथ ये मसला चल रहा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोग भी ये सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना फिर मैंने भी यूट्यूब में जो है ना ऑप्शंस में कुछ जाकर जो है ना इसकी सेटिंग वगैरह करी, और ऑटो डब्ड को खैर ऑफ़ किया है। अब मुझे नहीं पता कि ये वाला जो वीडियो है ये आप लोगों के पास हिंदी में चल रहा है या इंग्लिश में चल रहा है, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि सब लोगों के पास जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना आप समझ लो कि अपडेट होती हैं चीज़ें, क्योंकि ये सबसे पहले मेरे पास हुई चीज़ अपडेट, और इसके बाद जो है अम्मी के फ़ोन में हुई अपडेट, उसके बाद जो है भाजी के फ़ोन में हुई, अब अभी तक भाभी के फ़ोन में नहीं हुई, अब उनके पता नहीं कब होगी। लेकिन ऐसे होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता सबके फ़ोन्स में हो जाती हैं चीज़ें ना, ठीक है। मेरा भी कुछ दिनों पहले अभी मोबाइल अपडेट हुआ था,
उसके बाद जो है ना मेरे मोबाइल का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका था और ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा बुरे हो गए थे। मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि यार अब मैं क्या करूँ, मेरा मोबाइल तो ख़राब हो चुका है। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब समझ में आया, कुछ सेटिंग्स वगैरह करी तो फिर जाके थोड़ा-सा बेहतर हुआ। तो ख़ैर यहाँ पे मैं खेल रही थी, गेम्स वगैरह खेल रही थी फ्री होने के बाद। तो यहाँ पे इब्राहिम भी जो है ना मेरे साथ ही चिपक के बैठे हुए थे। बस मैं कोई गेम खेलूँ या कुछ भी करूँ ना, मेरे पास आके बैठ जाते हैं। मैं नाश्ता कर रही हूँ, मेरे पास आके बैठ जाएँगे। ये मेरे से इस तरह से कभी दूर जाते नहीं कि मैं बैठी हुई हूँ और ये जनाब जो है ना चलते-चलते कहीं दूर जाकर बैठ जाए, नहीं ऐसे नहीं करता है इब्राहिम माशाल्लाह माशाल्लाह से। ये बस ये होता है कि जैसे ही मैं आकर बैठती हूँ ना, मेरे पास आकर बैठ जाता है और मुझे इसकी आदत बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद जो है फिर रात को यहाँ पर हम लोग देख रहे थे मूवी, और अभी तकरीबन ये थोड़े दिन पहले ही आई थी। जिस दिन आई थी हम लोगों ने उसी दिन इसको देख लिया था, क्योंकि हम लोग सभी एक्साइटेड थे इस मूवी के लिए। इसको आए हुए भी कितने दिन हो गए तकरीबन, आप समझ लो। इसकी मैंने स्टोरी वगैरह लगाई हुई थी। स्क्विड गेम हम लोगों ने देखी थी। किस किस ने देख ली मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा भाई। हमें तो बहुत मज़ा आया इस मूवी को देखने में। अम्मी, मैं, हसन, तहसीन, हम चारों ने सब साथ में बैठकर देखी थी, और साथ में पॉपकॉर्न और आम वगैरह भी खाए और कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पी। और इस मूवी को देखने में अल्लाह, मतलब आप समझ लो कि एक सीरीज़ जो थी ना इसकी आधे एक घंटे की थी तकरीबन, और हम सुबह 10 बज गए थे हमें ये पूरी सीरीज़ देखते देखते। और हमें पता ही नहीं चला, जब हम लोगों ने कमरे का दरवाज़ा खोला ना तो पूरी सुबह हो गई थी मतलब बिल्कुल भी पता नहीं चला। आप एक ही सीरीज़ देखने में बैठ जाओ तो इंसान को होता है यार अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, और ये सोच सोच के और ये देख देख के इंसान को टाइम को पता ही नहीं चलता। मतलब इतना सस्पेंस छोड़ देते हैं मतलब एक एपिसोड के आखिर में, कि इंसान को फिर नेक्स्ट एपिसोड देखना ही पड़ता है। तो खैर हम लोगों ने जो है ना उसको शुरू पता नहीं कितने बजे किया था, मुझे इतना टाइम इतना कोई ख़ास याद नहीं आ रहा, लेकिन ख़त्म वो तकरीबन 9 या 10 बज गए थे हमको भाई। और फिर नींद से बुरी हालत हो रही थी और मैं तो सो गई थी। फिर अम्मी ने जो है ना नाश्ता वगैरह बनाया था, लेकिन फिर वो मैंने नहीं किया। मैं तो सो गई थी भाई, क्योंकि सारी रात के जागे हुए थे इसलिए। तो बहुत मज़ा आया इस मूवी को देखने में। आप लोगों ने अगर देखी तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा आपको कैसी लगी है, और आप लोगों ने किसके साथ देखी और कैसे एंजॉय किया। मैं भले जो है ना 9 या 10 बजे सोऊं सुबह के, या मैं रात के 3 बजे सोऊं, या रात के 1 बजे सोऊं, या रात के 4 बजे सोऊं, या 6 बजे सोऊं, मुझे इब्राहिम के लिए उठना लाजमी होता है। हर 2-3 घंटे बाद उसका डायपर वगैरह देखना होता है, और मतलब उसको मैं चेक करती रहती हूँ यार कहीं उसके ऊपर से ब्लैंकेट तो नहीं हटा हुआ, या उसको भूख तो नहीं लग रही, या कुछ भी है। क्योंकि छोटे बच्चों की माएँ इतनी बेफिक्री की नींद नहीं सो सकती, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और जो इस मतलब वक्त से गुजर चुके हैं, उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि बेफिक्री की नींद हम नहीं सो सकते जब तक बच्चे जो है ना अपने उस पे खाने पीने पे नहीं आ जाते कि वो बड़े हो जाएं अच्छे से। तो खैर अभी बहुत छोटा है, तो ज़ाहिर है मुझे उसके लिए हर चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है। उसको उठ उठ के मैं देख रही होती हूँ कि जो है ना उसको हवा तो नहीं लग रही, कहीं वो जो है ना गलत करवट से तो नहीं लेटा हुआ है, कहीं वो कोने में तो नहीं गया हुआ बैठ के। तो इस तरह से मैं जो है ना, बस आप समझ लो कि मुझे सम टाइम ऐसा लग रहा होता है कि मैं सोने की एक्टिंग कर रही हूँ, मैं सो नहीं रही हूँ खैर उसके बाद जो है ना फिर ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, उससे नेक्स्ट डे का, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना शाम में भाभी ने बनाए थे पकोड़े, बनाए थे जो कि बहुत मज़े के बने थे। हम लोगों ने पकोड़े चाय वाय खाई, बड़ा मज़ा आया। फिर उसके बाद थोड़ी सी तकरीबन रात होने के बाद, तकरीबन रात के 11 समथिंग 12 इस तरह का टाइम हो रहा था, तो पापा हमें यहाँ पर लेकर आ गए थे। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि बाहर आए अब क्या खाएं। मतलब एक तो खाने का बड़ा मसला होता है ना, मतलब 3 टाइम का खाना होता है, आप लोगों को पता है। और हमारा ये होता है कि घर में अगर दोपहर में कोई चीज़ बनी तो हम लोग रात में फिर वो चीज़ दोबारा से नहीं खाते, क्योंकि फिर दिल ही नहीं करता कि एक चीज़ को दोबारा बार बार खाया जाए। तो भले नेक्स्ट डे खा लेंगे, लेकिन उसको मतलब जो दोपहर में बनाया वो रात में बहुत कम होता है। इस तरह से होता है कि हाँ अगर दोपहर में बिरयानी बनी है तो रात पे खा लेंगे, वरना जो है ज़्यादातर अक्सर इस तरह से होता है कि अगर कोई सब्ज़ी बनी है या कोई सालन टाइप का कोई चीज़ बनी है, तो हमारा ये होता है दोपहर में खा तो लिया था, अब रात पे कुछ और खाना है। तो खैर हम लोग यहाँ पर रात में आए थे, जो है आप समझ लो कि सबवे खाने के लिए, आप सब डेली है इसका नाम। तो खैर तभी हम ये खाने आए थे। ये बहुत मज़े का बनता है भाई, इसको अपनी मर्ज़ी से बनाओ, इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड कराओ, कितनी भी मिकदार में, कितनी भी कम, कितनी भी ज़्यादा, अपनी मर्ज़ी से जो है ना आप इसको बनवाओ और इसको खाओ। बहुत मज़ा आता है इसको खाने में, तो भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैं इसके अंदर सबसे ज़्यादा ऑलिव्स और कॉर्न, ये तो मेरे दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। अगर आप इसको घर बैठे बैठे ऑनलाइन मंगवाते हो ना, तो ये कॉर्न और ऑलिव्स दोनों चीज़ें ही नहीं ऐड करते, मतलब समझ नहीं आता क्यों। तो भाई पैसे खर्च कर रहे थे, फिर उनको वसूल भी करो। तो इस तरह से ये कि आप जो है ना अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ऐड करवाओ। मेरा तो ये होता है कि भाई मैं बार बार ऑलिव्स और कॉर्न के ऊपर कुछ ज़्यादा ही मेरा ध्यान होता है, और जो है ना चीज़ और सॉसेस वगैरह पता नहीं क्या 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 है, उसको बिल्कुल मज़े का बना के गर्म करके और फिर खाओ, बहुत मज़ा आता है। कुछ साथ में कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी ले लो, हो फिर तो बहुत मज़ा आता है।
खैर इसके बाद जो है ना फिर बस ये है कि दिन इस तरह से ही गुजर जाता है और पता ही चला कि कब रमज़ान भी गुजर गया यार, बकरीद भी गुजर गई, मुहर्रम भी जो है ना, मुहर्रम भी बड़ी स्पीड से जो है ना गुजर रहे हैं और ये भी गुजर जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा, आधा साल तो वैसे ही गुजर गया है। मुझे तो बहुत ज़्यादा एक बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है कि यार ये 2025 जल्दी से ख़त्म हो। जब से शुरू हुआ है ना अजीब अजीब खबरें सुनने को मिल रही हैं और कुछ पता ही नहीं चल रहा। और अभी तो ना तकरीबन आप समझ लो रिसेंटली अभी जो आप मतलब मैं क्या बोलूँ, इंस्टाग्राम पर भी और कुछ फेसबुक पे भी इस तरह की न्यूज़ सुनने को मिल रही थी कि यार जिन लोगों ने कोविड में कोरोना वायरस की जो मतलब वैक्सीनेशन लगवाई थी या जो बूस्टर लगवाए थे वो बड़े अब साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं उसके, और ये हो रहा है वो हो रहा है, लोगों के साथ ये मसले हो रहे हैं वो मसले हो रहे हैं। उनको सुन सुन के ना अजीब ही इंसान के जहन में कोई अलग ही किस्म का डिप्रेशन जो है ना पैदा हो रहा है कि यार अब क्या करें, मतलब अब क्या होगा। मतलब पहले इन्होंने हमें कोरोना के टाइम पे हमें बड़ा ज़हनी मरीज़ बना के रखा हुआ था कि घर में कैद करके रख दिया था पहले तो, और मास्क लगाओ या तो फिर पता नहीं क्या होगा, खांसी नज़ले से मर जाएंगे या पता नहीं। और वैक्सीनेशन के कार्ड आपको हर हाल में चाहिए, आप भले कहीं भी जा रहे हो, अगर आप एयरपोर्ट पे जा रहे हो, बच्चों की स्कूल एडमिशन्स के लिए चाहिए, या अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाते हो, उम्रा करने जाते हो, हज करने जाते हो, वहाँ पे बूस्टर चाहिए, ये चाहिए, पता नहीं बहुत तंग करके रखा हुआ था। लोगों को जॉब से निकाल दिया गया था, लोगों के कारोबार बड़े ठप हो गए थे। अब दोबारा से उन्हीं चीज़ों को अगेन मतलब इस चीज़ के हवाले से जो है ना रिपीट किया जा रहा है कि अब जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लगवा लिया था और इंजेक्शन्स लगवा लिए थे, बूस्टर लगवा लिया, अब उन लोगों की जो है ना खैर नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है। मतलब यार उनको तरह तरह की बीमारियां लग रही हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है। अब ये बात पता नहीं कितनी हद तक सच है और कितनी नहीं है, इसके पीछे क्या कहानियां है हमें तो खैर पता ही नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई दिमाग से जो है ना एक पूरा गेम चला रहा है और हमारे दिमागों के साथ बहुत अच्छे तरीके से खेल रहा है और हम बहुत अच्छे तरीके से ना उस खेल में फंस चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है सम टाइम कि यार क्या मुसीबत है, मतलब ज़िंदगी में सुकून कहाँ चला गया जब से 2025 शुरू हुआ है। एक तो खबरें इतनी बुरी बुरी मिलने सुनने को मिल रही है ना, मैं तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ कि यार ये साल जल्दी से ख़त्म हो। और ये पता नहीं कौन सा है, ऐसा मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा कोई मनहूस साल है कि जब भी हम लोग कोई इंस्टाग्राम खोलते हैं, कोई भी फेसबुक खोलते हैं, न्यूज़ चैनल्स खोलते हैं, तो कोई ना कोई इस तरह की खबर सुनने को मिल जाती है यार कि जो बस आप समझ लो कि इंसान ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया हुआ होता है कि यार ये क्या हो रहा है। अभी आजकल जो है ना इंस्टाग्राम पर एक ये रील्स भी बहुत ज़्यादा चल रही थी, जो लोग सितारे वगैरह पे यकीन रखते हैं या सितारे वगैरह देखते हैं, खैर मैं तो इन चीज़ों में नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन रील्स चल रही होती हैं तो मैं देख लेती हूँ और अपने जो जिन लोगों के साथ मुझे शेयर करनी होती है मैं शेयर कर देती हूँ भाई। तो उन लोगों का भी कहना ये था कि भाई 2025 के अंदर और ख़ास तौर पे ये 7 जून से लेकर 27-28 जुलाई तक तो ना आप लोगों ने अपने गुस्से पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है। लोगों के दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म हुआ करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे हादसा भी हुआ करेंगे, जैसे कि ये आप समझ लो कि मर्डर भी हुआ करेंगे, तलाक़ें भी होंगी और लड़ाइयाँ भी होंगी, फसाद भी होंगे, दंगे भी होंगे, पता नहीं क्या क्या क्या। अल्लाह, मतलब मैं बोलूँ क्या सुनने को मिल रहा है, ये कौन सी बातें हैं जो 7 जून से लेकर 27 जुलाई तक, मतलब ये तो पूरा साल ही चलता रहता है लोगों का, लड़ाइयाँ झगड़े हो गए या कोई भी चीज़ हो गई, मतलब क्या समझ नहीं आया मुझे। खैर लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ा सा इन बातों का कुछ पता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। खैर मुझे इन बातों का इतना कोई आइडिया नहीं है, मैं सितारे वगैरह देखना और इन चीज़ों में ना इतना ज़्यादा मैं पढ़ती नहीं हूँ। खैर बस अल्लाह खैर करे, हम तो बस अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं अपने और सब लोगों की खैर के लिए। और आप लोग भी मुझे दुआ में याद रखिएगा। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।